आयशा कादरी के लिए ये चुनाव जो है बड़ा ही इतना एक चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि पहले आयशा कादरी भी एमआईएम में थी और एक और कैंडिडेट है जो एमआईएम में था पहले, लेकिन वो शिंदे गुट में चले गए और आयशा कादरी आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, ऐसे कैसा देखते हैं आप? और कई ऐसे पुराने दिग्गज नेता यहाँ पर जो है जो आयशा कादरी के जो अगेंस्ट में जो है ये बीएमसी चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल के आम सामने कोई टिकने वाला नहीं है। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और आशा के लिए हम सब मेहनत करेंगे। यहाँ की जनता साथ में रहेगी तो कोई भी दिक्कत तो ये बनेगी, दिक्कत यही रहेगी। ये हमारी लड़ाई कांग्रेस से इसलिए है कि सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी कांग्रेस है। जो कुछ जुल्म जाती हुई है हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस के राज में हुई है। ये जो बम ब्लास्ट के लोग छूटे हैं अभी, ट्रेन ब्लास्ट के लोग, ये कांग्रेस के दौर में पकड़े गए थे। अब उनके छूटने पर खुशी होना चाहिए। कांग्रेस को अफसोस हुआ। वर्षा गौर क्या कहा कि अपील होना चाहिए। तो इससे मालूम होता है कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये चड्डी पहन के घूम रहे हैं, खाली ऊपर चोला कांग्रेस का है। आसिफ साहब, आज चित्रा कैंप के अंदर अनुसूचित विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी का ऑफिस ओपन हुआ है। समाजवादी यहाँ पर कुछ सालों पहले बहुत कमजोर नजर आ रही थी, अब लोग जुड़ रहे हैं, कैसे होगा काम? अब ऐसा है कि जो अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे तो मजबूती होगी। अब दिग्गज लोग समाजवादी पार्टी में आ रहे लोगों ने महसूस किया कि जितनी पार्टियां हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ बातें करती हैं, और खासतौर से समाज के दबे कुचले मुसलमानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ बहुत जाती हो रही है। तो जो अच्छे अच्छे लोग और पार्टियों में है ना, उन पार्टियों को छोड़कर समाजवादी में आ रहे हैं, इसलिए हमारा टेम्पो हाई है। और आज समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। हम देश में तीसरे नंबर की पार्टी है, हम इस पार्टी को नेशनल पार्टी बनाएंगे। हमारा टेम्पो हाई है, हम मेहनत कर रहे हैं सबको लेकर के, और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन हमको है कि अब की बार हम लोग 150 सीटें लड़ाएंगे और बहुत ज्यादा सीटें जीत लड़ाएंगे। इंडियन अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है, तो क्या मुंबई में निकाय चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में जा सकती है? समाजवादी पार्टी इंटरनेशनल लेवल पर पार्लियामेंट इलेक्शन में जरूर उनके साथ रहेगी, लेकिन निचले ये जो कारपोरेशन का इलेक्शन है समाजवादी पार्टी किसी अलायंस नहीं करेगी। पहले हमने अलायंस किया था, हमको हर बार धोखा लगा, धोखा मिला है, इसलिए हम अब की बार पूरी होशियारी के साथ हर 100-150 सीटों पर इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी अपनी ताकत पर कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई है, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन है? समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत के साथ, समाजवादी पार्टी ही नहीं, सब बहुत सारे हिंदुओं ने, सबने मिलकर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक भी कोई भी अपमानित शब्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर चाहे सारे धर्मों का बोर्ड लग रहा है, तो अगर हमने लगा दिया आई लव मोहम्मद तो क्या गलत है ये? इसलिए बहुत ही गलत हुआ है। और ऐसे लोग जो लोग उसके ऊपर FIR कर रहे हैं ना, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी ना, इन सबका नाम लिख कर रखा है, एक एक से बदला लिया जाएगा। आसिम साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी रणनीति है? ये आज से नहीं हो रहा है, 2014 से चुनावी मुद्दा ही चल रहा है। मुसलमानों को बर्बाद करो, मुसलमानों को एकदम दीवार से लगा के खड़ा कर दो, गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारो, इनकी मस्जिदों को लाउड स्पीकर उतार दो, इनको मस्जिदें भर जाएं, बाहर नमाज मत पढ़ने दो। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लगातार हो रही है। इनका एक मंत्री कहता है कि मुसलमान जो है नमक हराम है। क्या उसके बाप का पैसा मुसलमानों ने खाया है? मुसलमान हो या कोई भी हो, हर आदमी जो सामान खरीदता है, दुनिया की कोई भी चीज़, खाने पीने की चीज़, उठने बैठने की चीज़, सारी चीज़ों पे टैक्स भरता है। और ये पैसा राजगिरी तुम्हारे बाप दादा का नहीं है, ये पैसा जो टैक्स में आता है, जो सारे वसूल बनते हैं, जो कानून बनता है, उसमें मुसलमानों का पूरा का पूरा हक है। सर, ये खान की जो पॉलिटिक्स हुई है, ये कहा कि बीजेपी ने कह दिया कि खान को मेयर बनने नहीं देना चाहिए, इस पर आपका? घबरा गया बेचारा, घबरा चुका है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको ये कहना चाहिए कि हम चुन कर आएंगे तो पानी चारों तरफ आएगा, सड़कें अच्छी बन जाएंगी, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, स्कूल की बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी, अस्पताल अच्छे हो जाएंगे। ये सब छोड़ के खान और हिंदू लगे हुए। आज तक मुसलमान कौन से मेयर बना? मुसलमान एक बार मेमन साहब बने थे 81-82 में, नाज साहब बने थे, वो भी 40-45 साल पहले। उसके बाद हमने कभी डिमांड नहीं किया, लेकिन उन्हें अभी क्या घबराहट हो गई है ना कि समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है, तो सारा माइनॉरिटी उनके साथ में है, तो ये लोग जो है ना खान बना देंगे मेयर। उनको ये डर है, ये पब्लिक के अंदर एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ भ्रम कर रही है। हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि कोई समाजवादी के परफॉर्मेंस से काया पलट हो सकती है पलट। इसीलिए तो उनके पास तो रिसर्च टीम है ना, रिसर्च कर चुके हैं वो। उनको सब लोग जब चारों तरफ से समाजवादी की तरफ लोग आ रहे हैं तो उनको शक है, तो खान भी बन सकता है, कोई बुरी बात तो नहीं है। आयशा कादरी के लिए ये चुनाव जो है बड़ा ही इतना एक चैलेंजिंग चुनाव होने वाला है, क्योंकि पहले आयशा कादरी भी एमआईएम में थी और एक और कैंडिडेट है जो एमआईएम में था पहले, लेकिन वो शिंदे गुट में चले गए और
आयशा कादरी आपकी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, इसे कैसा देखते हैं आप? और कई ऐसे पुराने दिग्गज नेता यहाँ पर जो है, जो आयशा कादरी के जो अगेंस्ट में जो है ये बीएमसी चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। समाजवादी पार्टी साइकिल के आम सामने कोई टिकने वाला नहीं है। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, न रहेगा पंजा न रहेगा फूल। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और आशा के लिए हम सब मेहनत करेंगे। यहाँ की जनता साथ में रहेगी तो कोई भी दिग्गज तो ये बनेगी, दिग्गज यही रहेगी। भाई क्या कहेंगे, आज जिस तरह से हरिशंकर नगर विधानसभा के अंदर समाजवादी का ऑफिस हुआ है, आपके आने के बाद बहुत सारे समाजवादी का तूफान पूरे मुंबई में फैल रहा है और हम सब पार्टियों को लेकर डूबेंगे। समाजवादी पार्टी का महापौर बनेगा और खान बन सकता है, अंसारी बन सकता है, कुरैशी बन सकता है। ये डर है इनको, इसीलिए बात शुरू हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि अबू आसिम आज़मी साहब के पसंद के बिना कोई आदमी मेयर नहीं बन सकता। वो समाजवादी पार्टी का जो अबू आसिम कहेंगे वही यहाँ का मेयर बनेगा और हमारे कम से कम 150 सीट में 70-80 सीट जीतने वाले हम लोग। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज़मी साहब का जो काफिला है उसमें एक एक करके जो नगीने जुड़ते जा रहे हैं। अभी रुकिए, अभी तो 50-60 बड़े बड़े और लीडर आने वाले हैं। आप देखिए, आज कांग्रेस रात को 9 बजे ख़त्म हो जाएगी शिवाजी नगर से। इतने कांग्रेस के लोग जमा हो रहे हैं और अभी वर्षा गायकवाड़ का फोटो लगाना बंद कर दिया कांग्रेस के लोगों ने, क्योंकि उसने हमारे खिलाफ बात की है। देखिए, आप देखिए वहाँ यहाँ के कांग्रेस के आमदार ने वर्षा गायकवाड़ का फोटो बैन किया है, उसका फोटो नहीं लगाते। उन्होंने मुसलमान के खिलाफ बात की थी। आज उनसे लोग नफरत करते हैं, मुसलमान खास करके मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस का अभी कोई रहा नहीं, अभी वो नहीं आ सकते हमारे। लेकिन आपका हमेशा टारगेट कांग्रेस ही रहा है, आपने हमेशा अपने बयान में कांग्रेस को ही सफाई की बात की है। दूसरी पार्टी पे फोकस क्यों नहीं? देखिए, हमारी लड़ाई कांग्रेस से इसलिए है कि सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी कांग्रेस है। जो कुछ जुल्म जाती हुई है हिंदुस्तान के अंदर वो कांग्रेस के राज में हुई है। ये जो बम ब्लास्ट के लोग छूटे हैं अभी, ट्रेन ब्लास्ट के लोग, ये कांग्रेस के दौर में पकड़े गए थे और उनके छूटने पर खुशी होना चाहिए। कांग्रेस को अफसोस हुआ। वर्षा गायकवाड़ क्या कहा कि अपील होना चाहिए, तो इससे मालूम होता है कि ये आरएसएस के लोग हैं, ये चड्डी पहन के घूम रहे हैं, खाली ऊपर चोला कांग्रेस का है, इसलिए उनके खिलाफ है। आप 2004 में एमएलए थे, यहाँ पर वापस यहाँ पर आए तो देखिए, गुरुदास कामत एक सीनियर लीडर थे, सेक्युलर लीडर थे, उनके साथ में काम किया। लेकिन आज जो कांग्रेस के लोग हैं वो किसी काम के नहीं है। आज कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, उनकी नसों में खून बाकी नहीं है। अब सिर्फ गद्दारी करते हैं और धोखा देते हैं लोगों को। कांग्रेस पार्टी लेना बैंक देना बैंक नहीं है। सर, अभी आपने ये आयल ऑफ मोहम्मद को लेकर जिस तरह की सियासत हुई है और यहाँ पे भी देखा गया है कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से वोट उतारने के विजुअल्स भी सामने हैं मुंबई में, इन तमाम बातों को लेकर आप क्या? देखिए, अबू आसिम जी का एक मैसेज था समाजवादी पार्टी के लोगों को कि आई लव मोहम्मद बोलने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपके खिलाफ एफआईआर होता तो भले हो, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ एफआईआर हो, हम जेल जाएंगे, लेकिन ये लोग बोलना बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ईमान है। हुजूर पाक के लिए हमारी जान माल सब, हमारा ईमान वही है ना। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं बोलता हूँ, आप सबको अच्छी तरह मालूम है, कांग्रेस और एनसीपी, ये अजीत पवार और कांग्रेस ने मिल करके मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देने का अनाउंस किया था। ठीक है, उनकी सरकार नहीं आई, बीजेपी की आ गई, बीजेपी ने नहीं दिया, फिर उनकी सरकार आ गई, तो उसके बाद उनको दे देना चाहिए था। हमने कहा कांग्रेस से कि आपकी सरकार आ गई, आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करवा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं मत बोलो, नहीं तो पोलराइजेशन हो जाएगा। फिर बीजेपी सरकार, फिर कांग्रेस सरकार आई। कितनी बार कांग्रेस सरकार आई उनके ऐलान करने के बाद, आज तक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया। ये पानी है ना, पानी, अगर इस पानी से मुसलमानों की प्यास बुझ जाए ना तो कांग्रेस पार्टी आधा पानी गटर में फेंक देगी, आधा ही देगी पानी। इसलिए मैं बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। जैसे लास्ट इलेक्शन भी आयशा कादरी जी यहाँ से लड़े थे और बहुत कुछ कम वोटों से ये मतलब हार गए या रिकाउंटिंग में इनको हरा दिया गया, अब जो बोलिए। लेकिन इस बात जो हिसाब से मैंने पब्लिक का जोश और खरोश देखा कि इनके साथ में जो पार्टी ज्वाइन हुई, और यही नहीं, समाजवादी का ऑल ओवर मुंबई में इस वक्त कारपोरेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। और हम लोग अबू आसिम आज़मी साहब के साथ मतलब दिल से जुड़े हुए हैं और जितने लोग भी हैं सब दिल से जुड़े रहे हैं, क्योंकि एक अबू आसिम आज़मी ही एक ऐसे महाराष्ट्र मुंबई के नेता हैं जो मुसलमानों के लिए और दलितों पिछड़ों के लिए, समाज आम लोगों के लिए बोलते हैं। अभी जिस तरीके से मुझे पता है कि मैं जैसे बहुत सारे यहाँ चीता कैंप के जो हालात है, चीता कैंप के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह मैं लोगों के बीच में रही हूँ, ख़ास तौर से मैं बच्चों को स्कूल के बच्चों के बीच में रही हूँ, यहाँ के महिलाओं के बीच में रही हूँ, और मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ, यहाँ की हर तकलीफ़ों का मैंने देखा है, जायज़ा लिया है, और मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरह तकलीफ़ों से गुजर रही है।
तो मैं यही कोशिश करूँगी कि ये सारी तकलीफ़ों को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। और समाजवादी पार्टी एक बहुत ही अच्छी पार्टी है जिसके थ्रू हम ये सारे हालातों को दूर कर सकते हैं, सारी तकलीफ़ों को इंशाल्लाह हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहती हूँ पब्लिक और मैं जानती भी हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह पिछले चुनाव में मेरा साथ दिया गया था, लोगों ने, जनता ने मेरा साथ दिया था, इस मर्तबा भी जनता उसी का समर्थन करते हुए मुझे इस बार पूरी तरीके से और भरपूर वोटों से इंशाल्लाह मुझे इस बार चुनाव में जितवाएगी। पिछली बार आप MIM से चुनाव लड़ी थी और कुछ वोटों की वजह से आप दूसरे नंबर पे आई थी और कहा जाए आप हार गए। कितने वोटों का फर्क था उस बार और आपको इस बार क्या लगता है समाजवादी पार्टी से आपके नया पारों पर? 128 वोटों से मेरा चुनाव में हार गई थी और इस मर्तबा इंशाल्लाह मैं ज़रूर वो सारी चीज़ें जो कुछ रह गई थी उस वक्त अधूरी रह गई थी, इस बार वो सारी चीज़ों पे हम खरी उतरेंगे। और गलती हमारी नहीं थी, हम विन हो गए थे, हम जीत कर हारे हैं। हम हारे हुए कैंडिडेट नहीं हैं, हम जीते हुए कैंडिडेट हैं, लेकिन हमें हराया गया था और जानबूझकर हराया गया था। उस वक्त के जो MLA थे, जो राहुल शिवाले जो वहाँ पर आए थे, उनकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खैर वो हमारी बदनसीबी थी, लेकिन इस मर्तबा समाजवादी ने हमारा पूरा समर्थन किया है और वो पार्टी हमारा पूरा भरपूर साथ दे रही है और इस मर्तबा हम पूरी ताकत लगा देंगे और इंशाल्लाह भारी वोटों से हम हमारी जीत को लेकर आएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा आयशा कादरी के इलेक्शन में? तालीम, सेहत और रोज़गार और यहाँ के जो हालात हैं वो सारी चीज़ें, जहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हैं। सड़कें, नाले, गटर, ये सब जो है ना, लोग आते हैं, साफ़ करते हैं, घरों पे जाकर नहा धो लेते हैं और इस तरीके से साफ़ हो जाते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। मैं उस तरीके का काम नहीं, इंशाल्लाह उससे भी बढ़ चढ़ कर मैं काम करना चाहूँगी। और जो हालात मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं पैदा हुई, यहाँ के लोगों को मैंने जाना है, नज़दीक से देखा है, यहाँ के हालातों को देखा है, तो इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगी कि बस एक मौका मुझे और जनता दे दें ताकि मैं ये सारी तकलीफ़ों को उनकी दूर कर सकूँ।